आई नो आजकल सबके माइंडसेट में एक ही चीज है कि वो यूरोप कैसे जाए, अमेरिका कैसे जाए। श्योर, मैं यहाँ पे किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, यू शुड गो टू मेक अ बेटर लाइफ फॉर यू। लेकिन आप जब भी कोई चीज परस्यू करते हो तो आप लॉजिकली परस्यू करते हो ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यूरोप जाना है, ठीक है जाओ, लेकिन लॉजिकल स्टेप क्या है? आप टिकट लो, फ्लाइट लो एंड देन यूरोप चले जाओ। दैट स्टेप 1। लेकिन सबके पास वो लग्जरी नहीं है। किसी के पास है, जिसके पास है वो जाए, जिसके पास नहीं है, अब ये कोई स्टेप तो नहीं होगा कि मैं मेरे पास वो लग्जरी नहीं है कि मैं जा सकता हूं बाहर इन सब डिफरेंट कंट्रीज में। तो अगर मेरा लॉजिकली पहला इजी वे नहीं बनता तो मैं फिर कुछ गलत तरीके से या फिर बेसिकली अपने आप को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल के मैं बाहर जाऊं, ऐसा चीज नहीं होती। आप लॉजिकली सेकंड स्टेप पे आते हो। लॉजिकली सेकंड स्टेप क्या है कि आप अब हमारे पासपोर्ट का सबको पता है इट्स नॉट स्ट्रांग, इतनी वर्थ उसकी नहीं है। तो क्या लॉजिकली स्टेप क्या है कि उसकी आप वर्थ इंक्रीज करो। अब वर्थ इंक्रीज कैसी होगी कि आप यूरोप और अमेरिका को साइड पर रखो एंड जो आपका बजट है, जो आपने बेसिकली अपने लिए जोड़ के रखा है, जिसको यूज करके, जिन फंड्स को यूटिलाइज करके आप बाहर जाना चाह रहे हो, उनके यूज करके आप अपनी पासपोर्ट की वर्थ इंक्रीज करो। अगर आपकी पासपोर्ट की ऑलरेडी वर्थ होती तो वीजा लगा होता, अगर वीजा नहीं है तो वर्थ के लिए कैसे इंक्रीज होगी। तो सिंपल सा लॉजिकल स्टेप है कि आप उन कंट्रीज में जाओ जो आपको अलाउ करते हैं टू कम इजी वे। जितना इजीली आप यूरोप का वीजा चाहते हो उतना इजीली अभी कुछ कंट्रीज हैं जो आपको उतना इजीली वीजा देंगी। फॉर एग्जांपल अजरबैजान, ग्रेट कंट्री, एंड कैम्बोडिया, मलेशिया, थाईलैंड। देयर आर सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज, बहुत ज्यादा अलग अलग कंट्रीज हैं जो आपको इस टाइम अलाउ करेंगी। एंड आप अपने मेन गोल को आप यूएस ही रखो, अपने मेन गोल को आप यूरोप ही रखो, लेकिन लेट्स से उसको 1 साल पुश कर दो एंड इस 1 साल के अंदर आप डिफरेंट कंट्रीज में जाओ ताकि आप अपने पासपोर्ट की वर्थ इंक्रीज कर सको। लाइक पहले आप अजरबैजान चले गए, अजरबैजान से आप वापस आए तो फिर आप कंबोडिया चले गए। जब आप कंबोडिया गए तो वहां पे 5-6 मुल्क आसपास ही हैं जिन पे आप बाय रोड जा सकते हो। आप मलेशिया गए, आप थाईलैंड गए, आप सिंगापुर गए। एंड अगर आप जस्ट इमेजिन, आप पहले बेसिकली कोरे पासपोर्ट पे वीजा लेना चाह रहे थे जो कि इंतहा मुश्किल है, लेकिन अब जब आप सेकंड टाइम ट्राई करने वाले हो, आपके पास 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने आपको वीजा दिया। एक बार एक कंट्री के बाद में आपका पासपोर्ट की वर्थ इंक्रीज हो चुकी है, तो आप फिर तुर्की अप्लाई करते हो। लेट्स से ये 4 मुल्क हुए, आपने तुर्की अप्लाई कर दिया। तुर्की इज अ ग्रेट कंट्री एंड आपका यूरोप का स्टेपिंग स्टोन भी लाइक तुर्की बन सकता है। तुर्की यूरोप की सरजमीन पे है, हाफ एशिया में है, लेकिन वो आपका एक स्टेपिंग स्टोन है। आप वहां पे अप्लाई करते हो एंड देन जब आप वहां से वापस आते हो, आप एक बार कतर से हो, तो आपका पासपोर्ट इज सो स्ट्रांग कि आप सिंपली किसी भी एम्बेसी जाओ, स्पेन की एम्बेसी, इटली की एम्बेसी, एंड देन आप वीजा अप्लाई कर सकते हो और आपका वीजा ऐसे ही लगेगा जैसे जो स्टेप 1 में लोगों को प्रिविलेज लोगों का मिला था। सिंपल एज दैट। तो आप राइट गेम करो, ये नहीं कि मुझे कल ही वीजा मिल जाए। आपको राइट वे में जब वीजा मिले लॉन्ग टर्म के लिए, वो ही बेटर है ना। तो यस, इस तरह आप अपने पासपोर्ट की वर्थ इंक्रीज करो एंड देन अपने गोल की तरफ बढ़ो। सिंपल एज दैट। अगली वीडियो में मिलते हैं।